तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आप लोगों को पिछले वीडियो में जो क्लास 10 का हिंदी का जो दूसरा बुक है वर्णिका, उसका हम लोग 3 चैप्टर तक हम लोग पढ़े हुए थे। और आज हम लोग उससे आगे चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम नगर है। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यह वर्णिका का सबसे चैप्टर थोड़ा सैड ही है, इसमें सब चैप्टर में कुछ न कुछ दिक्कत है। तो हम लोग चलिए आगे हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो कितना है? तो हम लोग का चैप्टर नंबर कितना है? 4। चैप्टर नंबर 4। उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? नगर। चैप्टर का नाम है नगर। नगर चैप्टर का नाम है। और चैप्टर का जो नगर नाम है, या चैप्टर का नाम नगर है, तो यह जो नगर चैप्टर है इसका आपसे पूछेगा यह किस भाषा में लिखा गया है? नगर चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताइएगा नगर चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। और इस नगर चैप्टर का सबसे पहले लेखक कौन है? इस नगर चैप्टर के लेखक कौन है? लेखक इस नगर चैप्टर का कौन है? तो आप बताइएगा इस नगर चैप्टर का लेखक कौन है? तो इस नगर चैप्टर का लेखक कौन है? तो आप बताइए। तो इस नगर चैप्टर का लेखक कौन है? तो सुजाता। कौन है? सुजाता। आपसे पूछेगा कि इस सुजाता का पूरा नाम क्या है? जैसे कि यह जो इनका है शॉर्ट नाम। आपसे पूछेगा कि इनका पूरा नाम क्या है? क्या पूरा नाम इनका पूछेगा तो क्या बताइएगा? इनका पूरा नाम जो है वो है एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन। इनका पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। किनका पूरा नाम है एस रंगराजन? तो सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो क्या बताइए? इनका जन्म हुआ था 3 मई। कब? 3 मई 1935 को एस रंगराजन साहब का जन्म हुआ था। मतलब सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को। तो आपसे पूछेंगे इनके जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? जन्म स्थान। तो आप क्या बताइएगा? जन्म स्थान कहाँ है? तो तमिल भाषा में है, तो तमिल में ही होगा कहीं। तो क्या है इनका जन्म स्थान? कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ इनका जन्म स्थान है? तमिलनाडु। जो कहाँ है? जो पड़ता है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। आप लोगों ने चेन्नई का नाम सुना होगा, चेन्नई सुपर किंग मैच देखते हुए आईपीएल। तो यह कहाँ है? जन्म स्थान का क्या है? कहाँ है? तमिलनाडु। जो कहाँ है? चेन्नई में। यह हो गया हम लोग का लेखक के बारे में। और आप लोग कहिएगा ये जो नगर चैप्टर है यह किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में। और इसको हम हिंदी पढ़ रहे थे, इसका अनुवादक कौन है? आप कहिएगा इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक कौन है? जिसके जो अनुवादक है हिंदी में अनुवाद करने वाले, हिंदी में अनुवादक होते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है के ए जमुना। क्या है? के ए जमुना। अनुवादक का क्या नाम है? के ए जमुना। और आपसे पूछेगा कि ये जो सुजाता है सुजाता की कितनी कृतियां? सुजाता की कितनी कृतियां हैं? तो क्या बताइएगा? सुजाता की कितनी कृतियां हैं? तो 25 से अधिक कृतियां हैं सुजाता की। 25 से अधिक कृतियां सुजाता की। तो ये जो हो गया हम लोग का यह लेखक परिचय हो गया, लेखक के बारे में यह बात हो गया। तो चलिए ऊपर से हम इसको देख लेते हैं। तो हम लोग चैप्टर कौन है? 4 है, जो वर्णिका का है। और इसका जो चैप्टर का नाम है नगर है, जो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। पूछेगा आपसे कि नगर चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है? तो क्या बताइएगा? तमिल भाषा में। और तो पूछेगा कि नगर चैप्टर के लेखक कौन है? तो क्या बताइएगा? सुजाता। और पूछेगा आपसे कि नगर चैप्टर के जो लेखक सुजाता है, सुजाता का पूरा नाम क्या है? तो क्या बताइएगा? एस रंगराजन। और आपसे पूछेगा उनका जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को। और सुजाता का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ हुआ था सुजाता का जन्म? तो क्या बताइएगा? तमिलनाडु। जो कहाँ है? चेन्नई में। और आपसे पूछेगा सुजाता की कितनी कृतियां? सुजाता की कृतियां कितनी हैं? 25 से अधिक। और आपसे पूछेगा कि इसके जो हम यह किस भाषा में है? तमिल भाषा में लिखा गया है। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं किस भाषा में? हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो इसका अनुवादक, इसको जो अनुवादित किया है हिंदी में, उनका नाम क्या है? अनुवादक कौन है? तो कौन है? के ए जमुना। तो ये होगा हम लोग का लेखक क्वेश्चन। और इससे 8 क्वेश्चन बन गया, शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे। तो आइए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे कहानी को पढ़ते हैं उसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? कहानी के पात्र के बारे में जानते हैं। तो कहानी के पात्र को चलिए देखते हैं। तो इस कहानी में जो कहानी के पात्र है उसको देखते हैं। तो कहानी का पात्र चलिए देखते हैं। तो इस कहानी के सबसे प्रमुख पात्र है वह पात्रा। तो चलिए उनको देखते हैं। तो यह देखिए, यह कौन है? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? तो यह जो है
यह कहानी की प्रमुख पात्रा है, कहानी की प्रमुख पात्रा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो पापपाती। क्या है? पापपाती। इसका नाम क्या है? पापपाती। पापपाती इसका नाम। आपसे पूछेगा कि कहानी की जो मुख्य पात्रा है यह कौन है? कहानी की मुख्य पात्रा, कहानी की मुख्य पात्रा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नगर कहानी में कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो क्या बताइएगा? पापपाती। या पूछेगा आपसे कि नगर कहानी में पापपाती कौन है? तो कौन है कहानी की मुख्य पात्रा? और आपसे पूछेगा कि पापपाती की उम्र कितनी है? पापपाती की उम्र कितनी है? तो क्या बताइएगा? पापपाती की जो उम्र है वो कितनी है? तो 12 वर्ष है। कितनी? 12 वर्ष पापपाती की उम्र है। और आपसे पूछेगा पापपाती को रोग क्या हुआ था? पापपाती को क्या रोग हुआ था? तो पापपाती को जो रोग हुआ था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेनिनजाइटिस। क्या है? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। तो आप कहेंगे यहाँ कौन रोग होता है? इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो जब सर में पीछे चोट लगता है तो मेनिनजाइटिस हो जाता है। जब ज्यादा पीछे सर में चोट लगता है तो क्या होता है? मेनिनजाइटिस रोग होता है। तो वही रोग हुआ था। और मेनिनजाइटिस होने से पहले आपसे पूछेगा कि पापपाती को सबसे पहले क्या हुआ था? तो क्या बताइएगा? तेज बुखार हुआ था। क्या हुआ था? तेज बुखार। तेज बुखार हुआ था पापपाती को सबसे पहले, तेज बुखार हुआ था। तो ये हो गया पापपाती के बारे में। पापपाती की उम्र, पापपाती के कौन रोग था, यह सब हो गया पापपाती के बारे में। चलिए आगे हम लोग पापपाती इस कहानी में जो अगले पात्र हैं उनको देखते हैं। तो कहानी के जो अगले पात्र है वह कौन है? तो वह है पापपाती की माँ। कौन है? पापपाती की माँ। तो यह है पापपाती की कौन? तो माँ। तो यह जो है पापपाती की माँ। पापपाती की जो माँ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? वल्ली अम्माल। क्या? वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल। क्या? वल्ली अम्माल। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नगर कहानी में वल्ली अम्माल कौन है? तो कौन है? पापपाती की माँ। या आपसे पूछेगा कि नगर कहानी में वल्ली अम्माल की लड़की कौन है? तो क्या बताइएगा? पापपाती। तो ये जो वल्ली अम्माल है यह कौन है? तो पापपाती की माँ। पापपाती की माँ। माँ है वल्ली अम्माल, पापपाती की माँ। और इस कहानी में वल्ली अम्माल क्या है? वल्ली अम्माल एक विधवा औरत है। क्या है? वल्ली अम्माल एक विधवा औरत है। विधवा औरत है, मतलब इसके भी पति नहीं है, मतलब पापपाती के पिताजी मर गए हैं, तो पिताजी नहीं। तो ये हो गया हम लोग के जो कहानी का पात्र है। इसमें बस दो ही पात्र हैं, एक माँ और एक बेटी। इनका कोई भाई और दूसरा बहन वहन नहीं है। तो यही है कहानी की पात्र। तो चलिए आगे हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं और हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। तो हम लोग का जो कहानी है वह देखते हैं। तो यह जो कहानी है एक नगर चैप्टर है जो क्लास 10 के वर्णिका का दूसरा जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो इस कहानी में क्या है कि एक बात और, ये जो वल्ली अम्माल है इनके गांव का क्या नाम है? इनके गांव का नाम, इनके जो गांव का नाम है वह है मुनांडी पट्टी। क्या है? मुनांडी पट्टी। क्या इनके गांव का नाम है? मुनांडी पट्टी। मुनांडी पट्टी। तो चलिए और देखते हैं। तो ये जो वल्ली अम्माल है यह कहाँ की रहने वाली है? इनके गांव का नाम क्या है? मुनांडी पट्टी। मुनांडी पट्टी की एक औरत है, इनका नाम है वल्ली अम्माल। और इनके पति नहीं है, उनके कोई बेटा बेटी भी नहीं है, एक बेटी है बस, पापपाती। उसका नाम क्या है? पापपाती। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वल्ली अम्माल की कितनी संतान है? तो कितनी है? एक संतान है, इसका नाम क्या है? पापपाती। और पापपाती जो कहानी की मुख्य पात्र है और पापपाती की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। उसको रोग एक हुआ था, इसका नाम है मेनिनजाइटिस। और इस रोग के होने से पहले उसको तेज बुखार था। तो ये जो वल्ली अम्माल है ये क्या हुआ था कि वल्ली अम्माल मुनांडी पट्टी गांव की रहने वाली थी। और एक दिन क्या हुआ कि ये जो पापपाती थी उसको तेज बुखार हो गया। तो जब तेज बुखार होता है, गांव में रहती थी, गांव की थी, तो गांव में लोग क्या करते हैं, गांव के जो डॉक्टर होता है घर पे आके इलाज करता है, उस डॉक्टर से जाकर कहा कि वल्ली अम्माल अपनी बेटी को दिखाएगी, तो इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो जो गांव के डॉक्टर थे वो जब आए तब देखे तो बोले क्या कि इसको यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला, ठीक नहीं होगा। तो क्या बोले कि किसको? पापपाती को आप कहाँ ले जाइए? शहर ले जाइए। तो कौन शहर? आपसे पूछेगा कि कौन डॉक्टर, गांव के डॉक्टर कि कौन शहर जाने के लिए बोले? डॉक्टर कौन शहर जाने के लिए बोले? तो क्या बताइएगा? मदुरै शहर। कौन शहर? मदुरै शहर। डॉक्टर बोले कि आप पापपाती को मदुरै शहर ले जाइए, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो अब क्या हुआ कि मदुरै शहर जाने के लिए बोले। और आपसे कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में देखते चल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तमिल लोग, कौन
तमिलनाडु के लोग मदुरै को क्या कहते थे? क्या बताइएगा? तमिल लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो क्या बताइएगा? मदुरै को मदुरै कहते थे, मदुरै ही कहते थे। और आपसे पूछेगा कि जो अंग्रेजी लोग थे, कौन? अंग्रेज के लोग जो थे, अंग्रेजी लोग जो थे वह मदुरै को क्या कहते थे? तो क्या बताइएगा? मदुरा। क्या? मदुरा। और आपसे पूछेगा कि जो यूनानी लोग थे, यूनानी कौन थे? यूनानी, वह मदुरै को क्या कहते थे? क्या बताइएगा? मेदोरा। क्या? मेदोरा कहते थे। क्या? मेदोरा। ऊपर से थोड़ा देखिए तो डॉक्टर कहाँ बोले? मदुरै समझ जाने के लिए। तमिल लोग मदुरै को क्या कहते हैं? मदुरै कहते हैं। और अंग्रेजी लोग मदुरा, और यूनानी लोग क्या बोलते हैं? मेदोरा। यह याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन इससे एक ना एक आए। तो यह हो गया हम लोग का, यह मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? यह हो गया। तो जब डॉक्टर बोले कि इसको आप कहाँ ले जाइए? मदुरै शहर ले जाइए, तो जो पापाती की माँ वलिया माँ थी अपनी बेटी को लेकर के अपनी बेटी को पापाती को लेकर कहाँ गए? तो वह शहर गए। तो शहर में क्या की कि हॉस्पिटल, जैसे कि देखिए यह हॉस्पिटल है, यह अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल, जैसे कि यह हॉस्पिटल है तो अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई। तो जब सरकारी हॉस्पिटल में, जब सब क्योंकि गरीब थी तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा ज्यादा लगता। जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गई तो क्या हुआ कि जैसे कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, तो हॉस्पिटल में जब गई तो क्या हुआ कि हॉस्पिटल में अंदर जाने पर क्या हुआ कि लड़की को अपने स्ट्रेचर पर, एक स्ट्रेचर होता है जिसको सुला करके मरीज को, घायल जो मरीज होता है उसको सुला करके ले जाया जाता है और उसके जो जहाँ इलाज होता है उसका वहाँ। तो ये जो स्ट्रेचर था इस प्रकार का, इसी स्ट्रेचर पर किसको सुलाया गया था? पापाती को सुलाया गया था। इसी स्ट्रेचर पर पापाती को सुलाया गया था। और जब ये सुलाया गया था तो इसके चारों बगल 1 2 3 4 5 6 जब गए, पापाती जब गई हॉस्पिटल में वलिया माँ के साथ में, तो जो स्ट्रेचर जब ले गए तो चारों तरफ से 6 डॉक्टर ने घेर लिया। कितने डॉक्टर ने? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पापाती को कितने डॉक्टरों ने घेर रखा था? कितने डॉक्टर ने घेर रखा था? तो 6 डॉक्टर ने घेर रखा था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 6 डॉक्टर ने घेर रखा था, और इसमें जो एक डॉक्टर था, इसमें से कोई 6 में से एक डॉक्टर था, वह कौन था? तो वह बड़े डॉक्टर थे। कौन थे? बड़े डॉक्टर थे। और जो बड़े डॉक्टर थे वो बोले क्या कि इस लड़की को मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को जल्द से जल्द क्या करे? मैं चाहता हूँ कि लड़की को जल्द से जल्द एडमिट करे, मतलब कि लड़की को, क्योंकि वो पढ़ के आए थे, बड़े डॉक्टर जो थे और विदेश से पढ़ के आए थे। कहाँ से पढ़ के आए थे? विदेश से पढ़ के आए थे। और वो जो यह मेनिंजाइटिस रोग था इसी के बारे में वो पढ़ के आए हुए थे। तो जल्दी से अगर इसका इलाज नहीं हो पाएगा तो मर जाएगी लड़की, पापाती मर जाएगी। तो बोले क्या कि इस लड़की को, मतलब बोले थे क्या कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब इस लड़की को जल्द, मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को जल्द से जल्द क्या करे? इसको एडमिट करे, भर्ती करे। यह कौन बोले थे? तो आपसे पूछेगा कि जल्द से जल्द एडमिट करने के लिए किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। फिर भी जब इस लड़की को बड़े डॉक्टर ने यह बात बोला, फिर भी क्या हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल में जानते हैं कि जब जाता है आदमी क्या बोलता है? पर्ची कटवा लीजिए। तो पापाती क्या की अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ करके और कहाँ गई? पर्ची कटवाने गई। क्या करते हैं? पर्ची कटवाने गई, जो पर्चा होता है उसको कटवाने गई, तब आगे इलाज होता है। तो जब पर्ची कटवाने पापाती गई, जब पर्ची कटवा ली तब बेटी को लेकर के गई तो बोले क्या, वो लोग जहाँ पर्ची कटाई पूछी तो बोले क्या कि आप 48 नंबर कमरे में जाइए। कितने नंबर कमरे में? 48 नंबर कमरे में। 48 नंबर कमरे में। और एक बात, पापाती की माँ वलिया माँ जब गई पर्चे कटवाने तो वहां पर वह अपने मृत पति को कोस रही थी। किसको कोस रही थी? मृत पति। किसको? मृत पति को वह कोस रही थी। क्यों कोस रही थी? तो वह मृत पति को इसलिए कोस रही थी क्योंकि वह सब बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी कि अगर आप रहते तो हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, हम इसका कहाँ इलाज करें, वगैरह वगैरह बोल रही थी। तो अपने मृत पति को कोस रही थी। तो कौन? तो आपसे पूछेगा कि मृत पति को कौन कोस रही थी? कौन कोस रही थी? वलिया माँ। मृत पति को कौन कोस रही थी? तो वलिया माँ। और आपसे ये भी घुमा के बोलेगा कि वलिया माँ किसको कोस रही थी? किसको कोस रही थी? मृत पति को।
तब क्या हुआ कि उसके बाद जब उसको पर्ची मिल गया तो बोले 48 नंबर कमरे में जाने के लिए। तो जब 48 नंबर कमरे के लिए तो बोलिए हमारे पढ़ी लिखी नहीं थी। तब क्या हुआ कि 48 नंबर कमरा उसको पता नहीं 48 नंबर क्या कमरे का। तो जहाँ जैसे कि हॉस्पिटल में तो कितना जगह जांच वगैरह वगैरह होता है, जाकर के बैठ गए तो उसको लगा कि और लोग बैठे थे तो उसको लगा कि यहीं बैठ जाता है तो मेरा नंबर आया। लोग बोल रहे डॉक्टर बोल रहे थे सोहन कुमार, रोहन कुमार, महेश, सुरेश आओ, सब जाता था, सबका इलाज हो गया, सुरेश इलाज हो गया, डॉक्टर बुलाते थे, सबका इलाज हो जाता था। लेकिन यह जो औरत थी कौन कौन औरत, तो बल्ली अम्मा, तो यह बैठी ही रह गई वहां पे, लेकिन इसका कोई नाम सुनता नहीं था। तो बोला 48 नंबर कमरे जाने के। तब जब यह थोड़ा देर रुकी तो देखी कि हमारा कोई बुला ही नहीं रहा। तब एक नर्स को दिखाई कि देखिए तो क्या है, तो बोले 48 नंबर कमरे में जाने के लिए। तो जब वहां गई बल्ली अम्मा, जब वहां गई तो देखी क्या कि मेरी बेटी को वहां पर रखा गया है, वहां पर मेरी बेटी को रखा गया। और उस समय जब हॉस्पिटल में जैसे कि यहाँ रूम है, हॉस्पिटल में एक रूम है, यहाँ पे रूम है, यहाँ पर एक दरवाजा है, तो उसकी बेटी को 48 नंबर कमरे पहले से भेजा गया था, उसकी बेटी को पहले 48 नंबर कमरे भेजा गया था। तो जब बल्ली हमारे यहाँ गई तो क्या हुआ कि देखी क्या कि उसकी बेटी कहाँ है, अंदर है, उसकी बेटी अंदर है। तो देखी कि हाँ हम यहीं पे आए हुए थे, तो वहीं पे थी, तो देखी कि मेरी बेटी अंदर है। तब यहाँ पर तो जो गार्ड था, यहाँ पर जो गार्ड था वो बोला क्या कि अभी लंच का समय है। क्या चीज का समय है? लंच का समय है। तो जब गार्ड बोला कि लंच का समय है तो बल्ली अम्मा बोली कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, बेटी से मिलना है। तो गार्ड ने क्या कहा कि अभी नहीं, 3:30 बजे, 3:30 बजे आना और मिलना, अभी लंच का समय है। क्या तब कब मिलने की बोली? 3:30 बजे। कब? 3:30 PM मिलने के लिए बोली। कौन बोला? गार्ड बोला कि 3:30 बजे तुम आके मिलना। किसको बोली? तो बल्ली अम्मा। तब क्या हुआ कि थोड़े देर बाद एक पैसा वाला आदमी आया। कौन आया? पैसा वाला एक आदमी आया। यहाँ पर पैसा वाला एक आदमी आया। तो यह गार्ड कुछ पैसा दिया और गार्ड इसको जाने दिया, गार्ड इसको जाने दिया। तो देखिए कैसे, यहाँ पर एक गरीब थी तो इसको गार्ड ने क्या बोला? 3:30 बजे आई। और एक पैसा वाला आया, कुछ पैसा दे दिया गार्ड को, 50 रुपए दे दिया। तो गार्ड क्या किया कि गार्ड इसको जाने दिया, गार्ड उसको अमीर आदमी को जाने दिया। देखिए हॉस्पिटल में भी क्या होता है, पैसे वाला का इज्जत होता है। अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके घर का परिवार का लोग मतलब कि इलाज के लिए तब तक आ जाएगा, लेकिन आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ कि जब बल्ली अम्मा देखी कि भैया बड़ा आदमी जा रहा है, क्या कि इसी के साथ साथ जब गेट खुला तो इसके साथ साथ घुस गए अंदर। क्या कि इसके साथ साथ अंदर घुस गए। तो जब अंदर घुसी तो देख रहे क्या कि इसकी बेटी का कोई सुनवाई नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई। तो बेटी उसके वैसे ही पड़ी हुई है, तो क्या करें? तो देखिए यहाँ पर तो मेरी बेटी का इलाज हो नहीं पा रहा है, यहाँ पर मेरी बेटी का इलाज हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ से बल्ली अम्मा अपनी बेटी को लेकर के स्ट्रेचर से निकाल करके लेकर के और क्या बोली कि हम अपने गांव में ही जाकर के भगवान से मन्नत वगैरह मानेंगे और क्या करेंगे कि वहीं पे अपनी बेटी का इलाज करेंगे। तब क्या हुआ कि जब बल्ली अम्मा अपनी बेटी को लेकर के निकली तो आपसे पूछेगा कि किस रिक्शे में बैठ के गए थे? बताइए क्या? पीले रिक्शे में। किस रिक्शे में? पीले रिक्शे में। चार ऑटो, पीले ऑटो में बैठ करके क्या की बल्ली अम्मा? पीले रिक्शे में बैठ करके बल्ली अम्मा अपनी बेटी को बैठा करके और अपने घर के लिए निकल गई। तो घर के लिए जब निकली, जब बल्ली अम्मा घर के लिए निकली तो उनके यहाँ एक वैदिश्वर नाम का मंदिर था। वैदिश्वर नाम, वैदिश्वर नाम का एक वैदिश्वर नाम का एक मंदिर था। तो बल्ली अम्मा सोची क्या कि अपनी बेटी को वहीं से भभूत वगैरह वगैरह लगा देंगे और क्या करेंगे, वहीं पे पूजा करेंगे, वहीं पे मन्नत मांगेंगे, तो क्या होगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आपसे पूछा क्वेश्चन कि किस मंदिर में? तो वैदिश्वर मंदिर में बल्ली अम्मा गई थी। तो क्या की वही काम की, भभूत वगैरह लगा दी। अब क्या हुआ, जो बड़ा डॉक्टर था बोल रहा था आई वांट टू, क्या बोला था? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। तो जब बड़ा डॉक्टर जो बोला था मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को जल्द से जल्द एडमिटेड करो, मतलब एडमिट करो, तो वह जब देखा कि यह लड़की नहीं है, अब वो लड़की नहीं है, तो वह क्या किया, वो जो बड़ा डॉक्टर था वो क्या किया कि सबसे पूछने लगा कि वो लड़की कहाँ गई, कहाँ? वो जानता था कि 2 दिन बाद लड़की मर जाएगी, 2 दिन में इलाज नहीं तो मर जाएगी, वो क्योंकि विदेश से ऊपर करके आया था। तब वो क्या किया कि जो हेड नर्स जो थी
उसको बोले, तो उसका नाम क्या था, तो हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा। क्या नाम था, मिरांडा। मिरांडा से बोली कि वो लड़की कहाँ गई, मिरांडा से बोली वो लड़की कहाँ गई, तो जब बोली चली गई, तो वो अपने स्टाफ पर जो थे वहाँ नर्स वगैरह वगैरह उस पर बहुत गुस्सा हुआ कि वो लड़की नहीं जीने वाली है, इस वजह से उसको जो बोला था उसको बोली, और जहाँ पर नर्स को और डॉक्टर सबको बोला वो, तो यही हम लोग का क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो वली हमारी अपनी बेटी को लेकर गाँव चली गई थी, तो आपको लगता है क्या कि वो लड़की जी पाएगी, गाँव में उसका इलाज हो पाएगा क्या, अगर इलाज नहीं कराएगी और मंदिर के भोग लगाने से उसका ठीक हो पाएगा, और गांव में गई वो लड़की क्या हो गई, मर गई। क्या हो गई, मर गई। सोचिए कैसा हुआ, एक बिना पैसे के लिए, पैसा नहीं था इसलिए उसका इलाज नहीं हो पाया और वो लड़की मर गई। तो यही हम लोग का नगर कहानी था। चलिए अब हम लोग इसको एक तरफ से क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नगर कहानी जो है इसके लेखक कौन है, क्या बताएगा, सुजाता। इनका पूरा नाम क्या है, तो एस राजन। आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो क्या बताएगा, 3 मई 1935। आपसे पूछेगा कि यह किस भाषा में लिखा गया, तो तमिल भाषा में। इसको अनुवादित किसने किया, तो क्या बताएगा, के जमुना। और आपसे पूछेगा कहानी के जो मुख्य पात्र है वह कौन है, कहानी के मुख्य पात्र कौन है, पापाजी। कौन है, पापाजी। उसका उम्र क्या है, तो 12 वर्ष। रोग क्या है उसको, तो मेनिंजाइटिस रोग था, और रोग से पहले क्या हुआ था, तेज बुखार हुआ था। और उसके माँ का नाम क्या था, तो वल्ली अमाल था। और पापाती की माँ का नाम वल्ली अमाल था, जो एक क्या थी, विधवा औरत थी। और उसके जो गांव का नाम था, मतलब वल्ली अमाल और पापाती गांव का नाम था क्या था, मुनांडी पट्टी उसके गांव का नाम था। और जब इलाज के लिए डॉक्टर बोले कहाँ जाने के लिए, डॉक्टर कहाँ जाने के लिए बोले, मदुरै शहर। तो तमिल के लोग मदुरै को क्या कहते हैं, मदुरै कहते हैं। अंग्रेजी लोग क्या कहते हैं, मदुरा। और यूनानी लोग क्या कहते हैं, मेदोरा। तो जब डॉक्टर गए तो जब क्या हुआ कि पापाजी की बेटी को स्ट्रेचर पर लेकर गई, किस पर लेकर गई, स्ट्रेचर पर लेकर गई। किस पर लेकर गई, इसका नाम क्या है, स्ट्रेचर पर लेकर गई। तो जब स्ट्रेचर पर लेकर गई तो क्या हुआ कि जो डॉक्टर लोग थे वह इसको जांचे, इसका आंख वगैरह देख के, हाथ देखते हैं ना कि क्या हुआ है, तो इसको जांच। तो आप पूछेगा कि क्या चीज से इसको जांचे गए थे, तो क्या बताइएगा, इसको जांचे। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो जो मशीन से जांचा गया था उसका नाम क्या था, ऑप्थेलमस्कोप। उस जो मशीन से जांचा गया था ऑप्थेलमस्कोप उसका नाम था, ऑप्थेलमस्कोप। उस मशीन का क्या नाम था, ऑप्थेलमस्कोप। तो आपसे पूछेगा कि ऑप्थेलमस्कोप से क्या जांचा जाता था, ऑप्थेलमस्कोप से क्या जांचा गया था, क्या बताइएगा। पहला अक्षर क्या है, अ, तो क्या पहला का अक्षर अ है, तो क्या बताइएगा, आंख। अ से आंख। तो क्या आपसे एक और देखते हैं कि जब स्ट्रेचर पर लड़की लेटी हुई थी तो डॉक्टर पहले हाथ उसका आंख देखे कि क्या इसको हुआ है। तो क्या हुआ, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी तो किस यंत्र से इसको दिखा गया, तो उस यंत्र का नाम क्या था, ऑप्थेलमस्कोप, जिसका आंख देखा जाता है इससे। तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब डॉक्टर बोले, जो जहाँ पर्ची करवाने गई, किस कमरे में जाने के लिए, जहाँ आपसे पूछेगा कि कहाँ किस कमरे में जाने के लिए वली अमाल को बोला गया था, किस कमरे में, कितने नंबर कमरे में, 48 नंबर कमरे में। कितने नंबर कमरे में, 48 नंबर कमरे में। आपसे पूछा जाएगा कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आते थे, कहाँ से पढ़ के आते थे, विदेश डॉक्टर से। आपसे पूछा जाएगा कि जब स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी कौन, पापाजी, तो कितने डॉक्टर ने उसे घेर रखा था, कितने डॉक्टर ने, 6 डॉक्टर ने। आपसे पूछा जाएगा कि जो वहाँ पर गार्ड था वह पापाजी वली अमाल कितने बजे आने के लिए बोला था, 3:30 बजे। कितने बजे, 3:30 बजे। आज पूछेगा कि वली अमाल किसको कोस रही थी, मृत पति को, किसको, मृत पति को। और वली अमाल अपनी बेटी को लेकर क्या चीज से घर पे गए थे, क्या, पीले रिक्शे या पीला ऑटो से। अब इसके बाद पूछेगा कि वली अमाल किस मंदिर के बारे में बोल रही है, तो किस मंदिर के, वैदिश्वरन मंदिर। किस मंदिर, वैदिश्वरन मंदिर। और आपसे पूछेगा कि हेड नर्स का क्या नाम है, तो मिरांडा। हेड नर्स का क्या नाम है, मिरांडा। तो यही हम लोग का जो कहानी था, नगर कहानी, ये हम लोग का साथ हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्णिका जो चैप्टर है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।